हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मुकेश एग्जाम डोज पर। डियर, हम सभी पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके के कंप्लीट सीरीज में। आज की जो टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। डियर, आज पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं और किस राज्य में कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई होप एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग कहेंगे भैया आपने तो कमाल ही कर दिया। तो चलिए फनी ट्रिक के साथ हम लोग कवर करते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य को। कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डियर, यदि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। और नाट्य शास्त्र को डियर हम लोग पंचम वेद भी कहते हैं। और यदि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वह है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य में होते हैं। और यदि सबसे नए शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कहाँ का है भैया? सत्रिया असम राज्य का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य वैसे 8 प्रकार के होते हैं डियर। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में पाया जाता है, और बहुत ही फनी ट्रिक के साथ याद करेंगे। डियर, मेरा फर्स्ट है भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो कि तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे भैया? तो जो इसका कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं कि देखते हैं भारत में यदि आप कुछ लोग जो बहुत नाटक करते हैं, भारत में जो लोग नाटक करते हैं ना, तो सामने वाला डायरेक्ट चैलेंज करता है, भाई तू मिल मुझसे, तू मिल। हाँ, भारत में नाटक करोगे तो डायरेक्ट बोला जाएगा तू मिल। हाँ, तो भारत में नाटक यानी भरतनाट्यम, तुमिल यानी तमिलनाडु, तुमिल से हो जाएगा डियर तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भैया। अब इसको हम लोग याद कैसे करें? तो आप कह सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति क्या बताएगा कि पूड़ी कच्ची निकली कि पक्की निकली? वो तो मैक्सिमम कच्ची पूड़ी ही निकालेगा ना भैया। यानी जो कुचिपुड़ी है, अंधा व्यक्ति मैक्सिमम क्या करेगा? कच्ची पूड़ी ही निकालेगा। तो कच्ची पूड़ी से बना डियर कुचिपुड़ी, और अंधा व्यक्ति से यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भैया, जो कि ओडिशा राज्य का है। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ओडिसी से हो जाएगा ओडिशा, और मणिपुरी से भी हो जाएगा मणिपुरी ना, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इससे भी हम लोगों को कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर से हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, ओडिशा से हो जाएगा डियर ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथक। कथक जो नृत्य है डियर, ये है उत्तर प्रदेश राज्य का। अब इसको हम लोग कैसे याद करें? तो आप लोग कह सकते हैं कि डियर कथा का वाच करो जिससे तुम्हें हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। यानी भगवान का कथा करो जिससे तुम्हें हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यानी कथा का वाच करो यानी कथक, जिससे हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यानी डियर हो जाएगा उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, कथा करो, कथा के वाच से हर प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि केरल राज्य की है डियर। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे मोहिनी आटा लगाना छोड़ो, जाओ करेला लेके आओ। आप मोहिनी आटा लगा रही, तब तक आप बोल रहे मोहिनी आटा लगाना छोड़ो, जाओ करेला लेके आओ। तो हो जाएगा करेला से डियर केरल राज्य, और मोहिनी आटा लगाई यानी मोहिनी अट्टम। ओके, तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7, कथकली नृत्य। यानी 7वां नंबर का जो है कथकली नृत्य, जो कि पड़ता है केरल में। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं भैया कि कथकली से देखिए प्रोनाउंसिएशन मिला गली गली, कथकली गली गली, गली गली करेला बेच रहा है, गली गली करेला बेच रहा है, गली गली। तो गली गली से हो जाएगा डियर कथकली, और करेला बेच रहा है यानी केरल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद कर लिए कि गली गली से हो जाएगा डियर कथकली, और गली गली क्या बेच रहा है? करेला, करेला से हो जाएगा केरल। ओके, 8वां जो है सत्तरिया नृत्य, जो कि असम राज्य में पाया जाता है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसे कह सकते हैं ना, भाई आसमान से बारिश हो रही है, छतरिया निकालो। हाँ, आप कहेंगे कि आसमान से बारिश हो रही, भाई छतरिया तो निकालो। तो छतरिया से हो जाएगा डियर आपका सत्तरिया, और आसमान से हो जाएगा डियर असम। डियर हमारा है कथक शास्त्रीय नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश का है। और इसको हम लोग याद ऐसे किए थे डियर कि कथा का वाच करिए जिससे हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो उत्तर किसका मिलेगा? प्रश्नों का। तो प्रश्न उत्तर उत्तर प्रदेश, तो हो जाएगा प्रश्न उत्तर से उत्तर प्रदेश। और क्या करने से डियर? कथा का वाच से हो जाएगा डियर कथक। लेकिन बात करें अगर इनके कलाकारों को याद करने के लिए, तो भैया इनके लिए एक प्यारा सा जो ट्रिक है वो है कथा। तो कथा से हम लोग याद करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे एक लाइन है, महाराज को लच्छू ने अच्छे सुख देने वाले शंभू महाराज की कथा सुनाते हैं। तो महाराज से हो जाएगा डियर महाराज। और एक प्यारी सी बात आपको बताना चाहेंगे भैया, यदि कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार को आपको याद करना है, तो आप इतना जानें कि जिन कलाकारों के नाम के पीछे महाराज शब्द लगा हो वो हमारे कथक शास्त्रीय नृत्य के कलाकार होंगे। ठीक है,
जैसे हमारे ये है लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज। इन सब के नाम के पीछे क्या लगा है? महाराज। तो ये किसके कलाकार होंगे भैया? कथक शास्त्रीय नृत्य के। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ देखें, लच्छू महाराज अच्छे से हो जाएगा अच्छे महाराज, सुख देने यानी सुखदेव महाराज, और शंभू महाराज की कथा सुनाते हैं तो शंभू महाराज। और कथा सुनकर भैया ना जमाना जोश से भर जाता है, तो जयमती जोशी, जमाना जोश से हो जाएगा डी जयमती जोशी। और जो कथा सुनते हैं बड़े भैया उनका सितारा चमक जाता है, उनका सितारा चमक जाता है, तो सितारा से हो जाएगा डी सितारा देवी। लेकिन चंद्र लोग ऐसे हैं भैया जो कथा नहीं कर सकते, चंद्र लोग ऐसे हैं जो कथा नहीं कर सकते, तो चंद्र लोग से हो जाएगा डी चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज। ओके, अब ऐसे कौन से लोग हैं भैया जो कथा नहीं कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं शर्मिला लोग, जो शर्मिला टाइप के लोग हैं वो तो कथा नहीं न कर सकते हैं, तो शर्मिला से हो जाएगा डी शर्मिला शर्मा। तो शर्मिला शर्मा हो गया डी। अब आप फिर कह रहे हैं भैया फिर कथा कौन कर सकता है? तो आपने कहा कथा पंडित कर सकते हैं। नारायण की कथा कौन कर सकता है भैया? पंडित कर सकते हैं। नारायण की कथा कौन कर सकता है भैया? पंडित कर सकते हैं। तो पंडित से हो जाएगा पंडित रामलाल, और नारायण से हो जाएगा डी शोभना नारायण। तो डियर इस तरीके से हम लोग कथक शास्त्रीय नृत्य के सारे कलाकारों को याद किए। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना मणिपुर शास्त्रीय नृत्य। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य डियर है मणिपुर का, जिसको हम लोग ट्रिक की जरूरत नहीं है, नेम प्रोनाउंसिएशन सेम है इनका, तो इसलिए मणिपुर का शास्त्रीय मणिपुरी हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। लेकिन बात करें बड़े भाई अगर इनके कलाकारों को याद करने के लिए, तो इनके लिए एक प्यारा सा थॉट है जो हम लोग बनाए हैं स्टोरी कहानी, वो है मनी। यानी मनी से रिलेट करके हम लोग याद करेंगे मणिपुरी शास्त्री के सारे कलाकारों को। अब देखिए कैसे स्टोरी बनती है डियर, कि मनी कमाने के लिए भी एक कला चाहिए, मनी कमाने के लिए भी एक कला चाहिए। कला से हो जाएगा डियर कलावती देवी। और बिना मनी के जीवन गम में बीतेगा, गम में बीतेगा, तो गम से हो जाएगा डियर गम्बिता देवी। और यदि मनी नहीं है तो ठंडी में आप कंबल नहीं ले पाओगे, तो फिर यही बोलोगे ठंडी में, अम्मा माँ थम्बल दे, कंबल दे माँ, कंबल दे माँ, कंबल दे माँ। हाँ, तो कंबल दे माँ से हो जाएगा डियर थाम्बल यामा। और भैया मनी कमाने के लिए ना सिंह जैसा करेजा चाहिए, सिंह जैसा करेजा चाहिए, तो सिंह जैसा करेजा यानी सिंहजीत सिंह। और भैया मनी बनाने के लिए ना आपको मनी से रीत होनी चाहिए, मनी से रीत होनी चाहिए, तो रीत से हो जाएगा रीता देवी। और मनी बनाने के लिए भैया मनी कमाने के लिए आपको सब्र होना चाहिए, तो सब्र से हो जाएगा सविता देवी। और मनी ऐसे ही ना है, तो मनी के लिए निर्मल मन से मेहनत करना पड़ेगा, निर्मल मन से मेहनत करना हो जाएगा निर्मल मेहता। ओके, नेक्स्ट भैया, और मनी कमाने के लिए कोई झंझट बहाने नहीं चाहिए, झंझट बहाने नहीं चाहिए, तो झंझट बहाने से हो जाएगा झावेरी बहने। और आपको बताना चाहेंगे भैया जैसे कथक में हम लोग महाराज ट्रिक देखे थे, वैसे हम लोग मणिपुरी में झावेरी ट्रिक देखेंगे, झावेरी। और झावेरी ट्रिक से हम लोग जो भी जिन कलाकारों के पीछे झावेरी लग जाएगा समझिए वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। जैसे आप देखिए नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, तो झावेरी वाले भी जो कलाकार हैं हमारे वो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। तो डियर इस तरीके से तो हम लोग मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार याद किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य के कलाकार देखेंगे भैया। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य भैया? तो वह है हमारा केरल का। और इसको हम लोग याद किए थे कि मोहिनी आटा लगाना छोड़ो जाओ करेला लेके आओ, मोहिनी आटा लगाना छोड़ो जाओ करेला लेकर आओ, तो करेला से हो गया था डियर केरल राज। और मोहिनी आटा लगाना छोड़ो, तो मोहिनी आटा से हो जाएगा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। तो ठीक है, अब इनके कलाकारों को हम लोग कैसे याद करेंगे बड़े भैया? तो इनके लिए एक प्यारा सा जो हम लोग कहानी रचे हैं वो है कि मोहित कर देती है, मोहिनी अट्टम मोहित कर देती है। तो भैया मोहिनी कौन होती है? जो हम लोगों को मोह लेती है। ठीक है, मोहिनी कौन होती है? एक्ट्रेस होती है, अप्सराएं होती हैं जो लोगों के मनों को मोह लेती है। तो मोहिनी से हो जाएगा डी ट्रिक बनेगा मोहित कर देती है। अब कौन कौन मोहित कर देता है आइए देखते हैं। जैसे डियर हेमा मालिनी एक एक्ट्रेस है, तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, तो ये सब हमारे क्या करती हैं भैया? हम लोगों के मनों को मोह लेती हैं। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लिए, यानी हीरोइन जो भी हैं हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी, ये सब मन को मोह लेती हैं। और कैसे मोह लेती हैं भैया? तो अपने सुंदर गीत गायकी से, अपने सुंदर गीत गायकी से। सुंदर से हो जाएगा डी सुंदर नायक, और गीत गायकी से हो जाएगा डी गीत गायक, गीत गायक। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। और भैया भारत में ना शिव जी के भक्तों से भी सब लोग मन को मोह लेते हैं। भारत में
शिव भक्तों भी सबके मन को मोह लेते हैं, यानी जो शिव भक्त हैं भैया ना, वो भी भारत में सबके मन को मोह लेते हैं। तो भारत में शिव भक्त सबके मन को मोह लेते, तो हो जाएगा भारतीय शिवाजी। कहाँ के मोहित कर ले, यानी मोहिनी अट्टम। और नेक्स्ट भैया कि नारायण जी जो है, भगवान नारायण भी अपने मन को मोह लेते हैं। नारायण भी मन को मोह लेते हैं, जो स्वयं भगवान ही है भैया, वो भी तो किसी को मन को मोह लेते हैं। तो नारायण से हो जाएगा डी है नारायण मेनन और जयप्रभा मेनन। तो मेनन एक ट्रिक बन जाएगा ये, मेनन यानी जयप्रभा मेनन और नारायण मेनन। तो इस तरीके से हमने मोहिनी अट्टम के शास्त्रीय नृत्य कलाकारों को याद किए। आइए नेक्स्ट देखते हैं डियर हमारा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। अगर भैया मैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो यह ओडिशा राज्य का है, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई प्रोनाउंसिएशन सेम होने की वजह से किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके कलाकारों को याद करना होगा तो इनके लिए एक प्यारा सा जो स्टोरी बनाएंगे डियर, वो है हमारा उड़ना से संबंधित। उड़ीसा उड़ना, उड़ीसा उड़ना। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रिक भी सेम हमारे शास्त्रीय नृत्य से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। उड़ना उड़ीसा, तो ठीक है। अब हम लोग कहेंगे भैया कि ऊंची उड़ान, यानी मेहनती लोग ही ऊंची उड़ान भरते हैं। मेहनती लोग ही ऊंची उड़ान भरते हैं। तो मेहनती से हो जाएगा डियर मीनाती मिश्रा, और उड़ान भरते हैं से हो जाएगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो मेहनती लोग ऊंची उड़ान भरते हैं, और लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही उड़ान भरने लगते हैं तो पुलिस उनके मुंह को सुझा देता है, सुझा देता। तो सुझा देता से हो जाएगा डियर सुजाता महापात्रा। और नेक्स्ट है डियर माधवी मृदुल। तो मधु शहद की खोज में मृत्यु तक उड़ती रहती है। मधु जो होती है भैया, वो शहद की खोज में मृत्यु तक उड़ती रहती है, उड़ती रहती। तो उड़ती से हो जाएगा डियर उड़ीसा, और मधु मृत्यु तक तो हो जाएगा माधवी मृदुल, माधवी मृदुल। नेक्स्ट है डियर संयुक्त पाणिग्राही। लेकिन मानव भी उड़ रहा है भैया। मानव किस लिए उड़ रहा है? वो ग्रहों पे जा रहा है पानी की खोज के लिए, पानी की खोज के लिए, ठीक है। तो पानी की खोज यानी पाणिग्राही। तो संयुक्त पाणिग्राही कहाँ का है भैया? उड़ीसी का है, ठीक है। नेक्स्ट है डियर सोनल मानसिंह। और भैया सोने जैसा मन बनाने से कोई ऊंची उड़ान नहीं भरता है। तो उस ऊंची उड़ान भरने के लिए संघर्षशील होना चाहिए। तो यानी सोने मन बनाने से नहीं उड़ान हो गए, तो सोनल मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। और भैया कोई कितना भी उड़ान भर ले, वही उड़ान भर सकता है ऊंची जो गुरु के चरणों से लगा रहेगा। जो गुरु के चरणों से लगा रहेगा वही ऊंची उड़ान भर सकता है। तो हो जाएगा गुरु चरणों से हो जाएगा डियर गुरु केलु चरण महापात्र। तो इस तरीके से डियर हम लोग ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के भी कलाकारों को कवर किए। चलिए आज के लास्ट और देखते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, जो कि भैया हैं असम राज्य के, ठीक है। कहाँ के हैं मेरे भाई? असम राज्य के। और इनको हम लोग याद कर रहे थे डियर कि आसमान से बारिश हो रही है छतरिया निकालो, आसमान से बारिश हो रही है छतरिया निकालो। तो छतरिया से हो गया डियर, छतरिया से हो गया तो मेरे डियर सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य, और आसमान से हो जाएगा डियर असम राज्य, ओके। तो अब हम इनके याद करेंगे इनके कलाकारों को। तो इनके लिए जो ट्रिक बनता है डियर, शास्त्र का नृत्य करने मामा भांजे भागे असम। तो ये तो ट्रिक है, मामा भांजे भागे असम। इनके कलाकारों को याद करने के लिए देखिए, अब देखिए क्या है ना भैया, शास्त्र में हम लोगों को कैसे बताया जाता है कि जब मामा भांजे यानी भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच लड़ाई हुई तो बाकी सभी लोग भागे। इतना विध्वंस युद्ध हुआ था, विध्वंस युद्ध हुआ था कि सभी लोग पृथ्वी आसमान छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। ऐसे हम लोग बना लिए ट्रिक, मामा भांजे भागे आसमान, भागे आसमान। तो इस तरीके से याद किया। तो शास्त्र से हो जाएगा डियर सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य, और माँ से हो जाएगा मणिक बारबायन, माँ से हो जाएगा मोनीराम दत्ता, और भाजे भांजे भान से हो जाएगा भूपेन हजारिका, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डियर भांजे के बाद जे से हो जाएगा जतिन गोस्वामी, भांजे से हो जाएगा भूपेन हजारिका, और भा से हो जाएगा भावानंद बारबायन, और घे से हो जाएगा घनाकांत बोरा, अ से हो जाएगा डियर अनीता शर्मा, और स से हो जाएगा सरोदी सौकिया, और म से हो जाएगा डियर मल्लिका कड़नी। तो इस तरीके से ट्रिक बन गया डियर। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।